यस, आइए अगला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। उसने लिख कर दिया है हमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कुछ अमाउंट कॉस्ट में दी हैं, कुछ अमाउंट फाइनेंशियल बुक में दी हैं, कुछ अमाउंट दोनों में दी हुई है। ऐसे बहुत सारी डिटेल है। चलिए एक एक करके इनको हम सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। और यदि आप सवाल में एक बार देखो मैं फिर से दिखाता हूं आपको सवाल में यदि आप देख रहे हो तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा आपको। हाँ, आपको नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। वो सर हमें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। देखो सबसे लास्ट में जाओ, देखो दिखा वहां पर प्रॉफिट लिखा हुआ है। हाँ सर प्रॉफिट तो लिखा हुआ है, बट कॉस्ट बुक कहाँ लिखा हुआ है? देखो वो जो प्रॉफिट का अमाउंट लिखा है ना, वो कॉस्ट की वाली लाइन में ऊपर देखो, कॉस्ट वाली लाइन में दिया है या फाइनेंशियल वाली लाइन में दिया है? हाँ सर, कॉस्ट वाली लाइन में दिया हुआ है। तो समझ में आया ना कैसे घुमाता है वो सवाल में। बट हमें घूमना नहीं है, हमें सवाल को अच्छी तरह से रीड करना है। यदि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से रीड किया तो मिस्टेक नहीं होती। ओके, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,27,411। ओके, पहला पॉइंट उसने बताया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। ये रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में अमाउंट है, दोनों को लेस कर दूंगा, अमाउंट आएगा 116। अब मैं देखूंगा कॉस्ट में ज्यादा है या कम है। तो कॉस्ट में अमाउंट कम है। ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूएटेड होता है, ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूएटेड होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? माइनस में लिखते हैं। तो इसको माइनस में लिखेंगे। ये लिखा हमने लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूएटेड, अमाउंट आएगा आपका 160। ओके, नेक्स्ट अगला अमाउंट उसने दिया है फिनिश गुड्स। कॉस्ट में दिया है 21,000, फाइनेंस में दिया है 20,642। लेस करूंगा 358 आ रहा है। कॉस्ट में अमाउंट ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक जब कॉस्ट में ज्यादा होता है तो प्लस में लिखते हैं। तो हम यहां लिख देंगे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड, अमाउंट कितना आ जाएगा? 358। ओके, नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस 19,488 दिया है, 19,379 दिया है, दोनों को लेस करूंगा 109 आएगा। यहां पर कॉस्ट में अमाउंट ज्यादा है, ओवर वैल्यूएटेड हो गया, प्लस में लिखना है मुझे। मैंने ये लिखा एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओवर वैल्यूएटेड, अमाउंट आएगा 109। ये लिख दिया मैंने 109। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो जो रूल ओपनिंग स्टॉक में लगते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट अपोजिट लगेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने रूल लिखे ही नहीं है उसको, है ना। तो चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में अमाउंट दिया हुआ है, दोनों को मैं लेस करूंगा। 131 आ रहा है लेस करने पर। ओके, 131 आ रहा है तो कॉस्ट में अमाउंट ज्यादा है, कॉस्ट में अमाउंट ज्यादा है, ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन मतलब प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो मैंने यहां लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूएटेड, अमाउंट आएगा 131। ये लिख दिया हमने 131। नेक्स्ट, ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट हैं। किसके हेडिंग में लिखे हैं? क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है सब। ओके, 22,860 लेस किया 1140 आया, ज्यादा है, ज्यादा होगा तो प्लस में ना आते हुए कहाँ आएगा? माइनस में। तो माइनस में लिखेंगे 1140 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या चीज है? फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड। कहाँ लिखना है मुझे? बोले सर लेस में लिखना है। अमाउंट देखो कितना है? 1140।
वर्क इन प्रोग्रेस 296 382 कॉस्ट में अमाउंट कम है, कॉस्ट में अमाउंट कम है। और जब अंडर वैल्यूटेड होता है तो प्लस में लिखते हैं, तो इसको ऐड लिखेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अंडर वैल्यूटेड, अमाउंट आएगा इसका 86 रुपीज। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला है वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है 18 और 15, डिफरेंस कितना आया 3000 का। तो वर्क्स ओवरहेड 3000 ओवर चार्ज है। एक्सपेंसेस जब मेरे ओवर चार्ज होते हैं तो मैं कहाँ लिखता हूँ उसको, प्लस में, तो ऐड में लिखूंगा, ऐड वर्क्स ओवरहेड ओवर चार्ज बराबर कितना अमाउंट 3000 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3000। ओके नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 6000 7000, डिफरेंस आ रहा है 1000 का। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 6000 7000, डिफरेंस 1000 का। कॉस्ट में अमाउंट कम है, लेस में आएगा, तो लेस में लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडर चार्ज्ड, लेस में लिखना है कितना आएगा 1000। ओके नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट में मुझे ज्यादा दिख रहा है, कॉस्ट में ज्यादा है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर चार्ज्ड कितना डिफरेंस है 2100, प्लस में आएगा। ओके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अंडर चार्ज, क्यों, कॉस्ट में नहीं है। जब कोई अमाउंट कॉस्ट में नहीं हो, जब कोई अमाउंट कॉस्ट में नहीं हो तो वो क्या कहलाता है अंडर चार्ज। कोई भी एक्सपेंसेस यदि अंडर चार्ज है माइनस आता है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ये लिखा मैंने लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस अंडर चार्ज, या नॉट चार्ज भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका अमाउंट है 21,000, तो 21,000 ये नोट करा हमने लेस में। नेक्स्ट ट्रांसफर फी इनकम होती है, ट्रांसफर फी इनकम होती है, और इनकम है तो फिर मैं ऐड में लिखूंगा, ये लिखा मैंने ऐड ट्रांसफर फी। अमाउंट देखो इसका कितना है, बोले सर 2000 है, तो यहाँ 2 देंगे हम। नेक्स्ट अगला इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी इनकम है, क्योंकि जहां भी पैसा डिपॉजिट किया है वहां से इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। अरे मैंने जहां भी पैसा डिपॉजिट किया है तो वहां से इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा, इनकम हो गई। इनकम है तो भाई प्लस में लिखेंगे हम, ये लिखा हमने एड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, कितना है 1500, ये 1500। ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, प्लस के कॉलम की टोटल लगाऊंगा, तो प्लस के कॉलम की टोटल लगा रहे हैं हम, 134,764 हो रहा है, 134,764। माइनस के कॉलम की टोटल लगाऊंगा तो माइनस की अमाउंट आ रही है 23,387, 23,387, 87। ओके बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को क्या करना है, मुझे लेस करना है, तो लेस करने के बाद आएगा 1,113,777, 1,11,377। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे नाम देंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्या नाम देंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।